भारत सरकार के लिस्ट में इस नाम को टर्म को चेंज करके कर दिया ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। अब असिस्टेंट शब्द जहाँ लग गया इसका मतलब है यू हैव टू वर्क अंडर सुपरविजन, और वो बन गया पैरामेडिकल, जो कि पहले हेल्थ केयर था। पैरामेडिकल शब्द कहाँ से आया है? पारा से, पैरासाइट से। मतलब आपको किसी के सहारे ही धीरे धीरे चढ़ना है, आप अपने अकेले कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट इज हाउ पैरामेडिकल के ऑप्टोमेट्री को इंडिया में पैरामेडिकल के हिसाब से देखा जा रहा था कि भाई ये पैरामेडिकल है, हम लोग जब पढ़े चश्मे वाले हैं, चश्मा जांचते हैं, यही डर था हमारे लिए। 1962 में इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो कि आज से करीब 6 दशक पहले की बात है। किसी को अंदाज है कि इंडिया में जब हम गुलाम हुए थे पहली कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने क्या किया था? रेवड़ियां बांटी थी, और हम लोग धीरे धीरे उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कंपनी इंडिया आई। आई डोंट नो कितने लोगों ने नाम सुना है, जिसका नाम है ब्रायन होल्डन विजन इंस्टीट्यूट। बहुत प्रोमिनेंट नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। ब्रायन होल्डन प्रोफेशनली ऑस्ट्रेलियन ऑप्टोमेट्रिस्ट है। उनका जो मुख्य प्रोफेशन था वो ये था, रिसर्च चाहिए। इंडिया में डेवलपिंग नेशंस में रिसर्च होते थे, ये रिसर्च इंटरनेशनल में, ये रिसर्च का जो डेटा है वो सेल होता है। रिसर्च को अगर आप देखें और पेटेंट्स को देखें, ये सेल होता है बड़े बड़े अमाउंट में, लाखों करोड़ों में सेल होता है। तो उनका मेन काम ये था कि वो छोटे डेवलपिंग नेशंस में रिसर्च कराना और इंटरनेशनल को बेच देना। ये लगभग 2007-8 के आसपास, 5-6 के आसपास की बात है। अब उनको इंडिया में रिसर्च के लिए लोग चाहिए थे कि इंडिया में रिसर्च हो। आप गूगल चले जाइए, गूगल में डालिए रिफ्रैक्टिव एरर स्टेटस ऑफ इंडिया। आज
बैठ जा। ऑप्टोमेट्री चिकित्सा जगत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अपनी इससे देना है। आप लोग सब डॉक्टर्स हैं क्या? ऑल सब लोग डॉक्टर्स हैं या पढ़ाई कर स्टूडेंट्स हैं? डॉक्टर्स भी हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं वो डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट हैं? तो मैं जितने डॉक्टर साहब हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो भविष्य के डॉक्टर बन रहे हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ एंड ऑल द बेस्ट बोलता हूँ सभी को। देखिए जैसे कि लोग मुझे मैं सिनेमा करता रहा और रिलैक्स हो जाओ सब लोग। मेरे पास रहोगे तो मैं बोलना भूल जाता हूँ। आगे वाले भी थोड़ा डिस्टेंस बना ले भैया। आगे वाले लोग डिस्टेंस बनाए। भैया बैठ जाइए। अब मेरी आंखें देख लो आप। 2-3 दिन से लाल है लेफ्ट वाली। अभी चूंकि मैं आज ये ब्लैक शर्ट में जो डॉक्टर साहब है ना बॉडी बिल्डर टाइप, ये मुझे मिले सुबह में, तो मैंने कहा कि मेरी आंख देखो। तो हम लोग लिफ्ट में थे साथ में। ऐसा मैं चूंकि शूटिंग 700 फिल्में कर लिया, अभी भी कुछ करता रहता हूँ नेटफ्लिक्स पर। तो जब मैं शूटिंग करता हूँ तो लॉट ऑफ लाइट हम लोगों को देखना पड़ता है, हम लोगों को सनलाइट देखना पड़ता है। एक्टरों के साथ बहुत आंखों की दिक्कत होती है बिकॉज वी हैव टू फेस लॉट ऑफ लाइट। अभी तो मैं 1990 कैमरे से शूटिंग कर रहा हूँ। जब मैं 17 साल का था पहली फिल्म की थी, तो हम लोग उस टाइम पे, अभी तो बहुत सॉफ्ट लाइट्स आ गई शूटिंग में फिल्मों में। उस वक्त पे हम लोगों को एक से एक आइटम हमारे आसपास है, तो सब मेरे ही साथ चलते हैं। सोचो मुझे जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैं फोकस करता हूँ। एक बात करने के लिए बड़ा मुझे एकाग्र होना पड़ता है क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे प्यार करते हो पूरे देश में। तो मुझे बड़ा फोकस होता है। उसमें कुछ भी होता है तो मेरा फोकस टूट जाता है। यू नो व्हेन यू आर डूइंग ऑपरेशन, जब आप लोग आई ऑपरेशन करते हैं, एवरीथिंग इन लाइफ इफ यू वांट टू होना है, कुछ पाना है, तो बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना है, वो मैंने सिनेमा किया या मैं राजनीति करता हूँ या मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ या मैं ड्रग्स को इशू पे लड़ता हूँ यहाँ पे, या मैं बच्चों के भविष्य की बात करता हूँ, कलाकारों के भविष्य की बात करता हूँ, या मैं अपने देश के बच्चों के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बहुत फोकस करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि मैं नया हूँ राजनीति में। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मैं कलाकार हूँ। कलाकार सबका होता है। कलाकार की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई बिरादरी होती है। वो कलाकार होता है क्योंकि उस पर ईश्वर की कृपा होती है और वो पूरे देश को एंटरटेन करता है। खैर, तो जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो हमारे को बहुत सारी लाइटों से, तो मुझे सब कहते थे कि मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो ऐसा लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी आंखें, मेरे फैंस से बोलते हैं यू हैव लवली बिग आईज। तो मैंने सोचा था उसको डोनेट करने के लिए कि कभी मेरे मृत्यु के बाद मैं अपनी आंखें डोनेट कर दूं। मेरे शरीर का हिस्सा मैं डोनेट करना चाहता हूँ। सो ये आप लोग का ये बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी गुड एंड आई एम हैप्पी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इवेंट में आ रहा हूँ, चूंकि चुनावी माहौल है, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है और पहली बार द बेस्ट पार्ट बीजेपी के लिए योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, संगठन को, कि उन्होंने डॉक्टर को मेयर के रूप में चुना, डॉक्टर मंगेश को। एंड वो वेल नोन पैथोलॉजिस्ट हैं ईस्टर्न यूपी के, इज़ वेरी वेल नोन। और उनके लिए भी मैं चाहूँगा, तो ऑल द बॉयज़ गर्ल्स वो जो मेरा वीडियो बना रहे हैं, कि मैं चाहूँगा कि एक ऐसे मेयर को हम लोग चुने, क्योंकि गोरखपुर को हम लोग एकदम हाईटेक सिटी बना रहे हैं। 50% अभी आप लोग जो गोरखपुर देख रहे हो ये कुछ भी नहीं,
चूँकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं बहुत लेटर लिखता हूँ प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को। योगी जी मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, प्रधानमंत्री भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो मैं जो भी मांगता हूँ मेरी बात कभी मना नहीं करते, वॉट एवर आई डिमांड। चूँकि मैं वर्ल्ड घुमा हूँ, पूरी दुनिया के मैं सब शहरों को देखा हूँ, मैं कई कई महीने रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ गोरखपुर वैसा दिखे जो मेरी नज़र से मैंने देखा है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अब हज़ारों करोड़ का काम हम लोग यहाँ कर चुके हैं। एम्स है, फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाना है, रामगढ़ झील है, अशफाकुल्ला पार्क है, एवरीथिंग। फिल्मों का फिल्म सिटी यहाँ बनाने जा रहे हैं अभी, ताकि बच्चे यहाँ ट्रेंड हो। अनगिनत रवि किशन को मैं ट्रेंड करना चाहता हूँ। So we need a good doctor. So मैं very happy कि मैं ऑप्टोमेट्री की इस चिकित्सा जगत में आप सब बच्चों से, डॉक्टर्स से मिल रहा हूँ। और रेली हेल्थ प्रोफेशनल बिल जो मांग है आप लोगों की, जैसे कि आप लोग को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में रेली हेल्थ प्रोफेशनल बिल लाया गया है, जो कि ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन को मजबूत करेगा। और मुझे इस बात की जानकारी है कि भारतवर्ष में जनसंख्या के अनुपात की संख्या काफ़ी सीमित है। सो आप ही आपके अनुरूप वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो मैं एक जिम्मेदार सांसद के नाते इस बात को भी सदन में रखूंगा, और मैं डेफिनेटली आईज के ऊपर और जैसे कि आप लोग को मेरे बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए, ऑनलाइन चेक करना चाहिए, सारे सांसदों की रिपोर्ट होती है। सो जस्ट वेरी इजी, जस्ट गो मेरा सांसद कैसा है, तो यू विल सी। हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है पार्लियामेंट का, उसमें पूरे देश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड है, उसमें अटेंडेंस होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस वक्त मैं रैंकिंग में 26 पूरे कंट्री में हूँ, और यूपी में नंबर 1 रहा, लेकिन आज सुबह देखा तो नंबर 2 या 3 पर मैं आया हूँ। तो मुझे चिंता हो गई, नहीं मुझे चिंता हो गई, मुझे नंबर 1 रहना बहुत पसंद है। और सही, मुझे बहुत उसमें समझौता नहीं, जिंदगी में सुपरस्टार रहा, सुपरस्टार हूँ मैं, क्योंकि बहुत गरीबी से आया हूँ, मैं मिट्टी के घर से आया हूँ, मेरा सेल्फ मेड आदमी। मुझे नंबर 1 बहुत पसंद है, मैं बहुत साफ बोलता हूँ, मुझे मेरी लड़ाई लाइफ में वही है। आप लोग भी नंबर 1 की लड़ाई बहुत, पहले नंबर 1 सोचूंगा तो 2-3 पे आऊँगा, लेकिन सोच ऊँची रखता हूँ। गरीबी में भी जब पैसे नहीं थे, मिट्टी का घर था, पिताजी पुजारी थे, टूटी हुई साइकिल थी, फटी हुई धोती थी पिताजी के पास, उनके पास चूड़ियाँ अच्छी थी, जनेब था, सम्मान था, अध्यात्म था, संस्कार थे, ईमानदारी थी। मेरे पिताजी ने ये चीजें थी। तो मैं उसके बल पे आज आप लोगों के सामने 2 शब्द बोल रहा हूँ, और पूरा विश्व रवि किशन को जानता है, पूरा विश्व ये नाम से वाकिफ है। तो आप लोग भी बच्चों, लवली फ्यूचर, आई नो ऑल आर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आईज से हैं कनेक्टेड, और आंखों की समस्या है। मेरी आँख कभी भी लाल है क्या? अच्छा सोचो, इतने सारे डॉक्टर मेरी आँख को देखें तो क्या इलाज हो जाएगा। तो हाँ, मैं आई को आई ड्रॉप पे बहुत चलता रहा, क्योंकि रेड हो जाती थी मेरी आंखें अननेसेसरी। बड़ी आंखें भी हैं और बहुत इफेक्टेड भी रही हैं, तो रेड हो जाती हैं। सुबह उठता हूँ तो, या स्विमिंग करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो शायद नहीं भी। तो आज उन्होंने कुछ लिख के दिया, देखता हूँ आप कैसा, क्या लिखा है? रिफ्रेश लिक्विड ज्वेल, रिफ्रेश लिक्विड, हाँ वो एलर्जी है। वाह, लंबे सालों की एलर्जी चली नहीं है क्या? आंवला, आंवला कच्चा सफेद, वाह। अब आंवला प्रोजेक्ट, लगे रोज नया नया टास्क आता। तो बोला था पेड़ का छाल खाइए, हमको कोई बोला, वो वाला पेड़ ही नहीं मिल रहा, वो तो पेड़ खत्म हो गया। रोज नया नया हमको कोई नुस्खा मिल रहा था। आजकल तो 8-10 हमको बोले काली मिर्च और सब मार आयुर्वेदा चल रहा है, सब रील्स में आजकल सब डॉक्टर है बने हैं। इतना ना पंचूरन बना बना के खा रहे हैं कि भूतिया बहुत गुस्से, पता नहीं हो क्या रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है।
इतना चूरन खाना नमाज हो गया। तो गाड़ी में जो कार में बैठा रहता है उसकी चटनी बनाते रहता हूँ, मौका ढूंढता हूँ डांटने का। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, चूंकि आप लोग इतने अच्छे हैं। भोजपुरी में सुनबा का भोजपुरिया लोग जिंदगी झंडे, इतना सुंदर मंत्र है ना, ये मंत्र है, पता है आपको? लोग इसको गलत समझता है। इसको रोज सुबह में देखिए, उसको 5 बार उच्चारण करें, और आप लोग नाभि से, ऐसे नाभि से याद करें, जैसे प्रणाम था जिंदगी झंड। आप लोगों को नया ज्ञान होगा, जीवन से प्रेम होगा। मतलब फिर भी मतलब मेरे जेब में पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे माँ बाप डांटे या मेरे दोस्त डांटा या मेरी लाइफ में कोई दुख आ गया, होते रहता है। सुख दुख तो आना ही है, साइकिल का पहिया, उससे कोई बचा नहीं। ना अंबानी बचे, ना रवि किशन बचे, ना आप, कोई नहीं। सुख दुख तो निरंतर मित्र है जीवन का, उसको आते रहे। हार्ट ब्रेक होगा, मृत्यु होगी, घर में कोई प्यारा चला जाएगा, अपना चला जाएगा, प्रिय चला जाएगा, कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स की सच्चाई है, उससे कोई बच नहीं सकता। बट उसमें फिर जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंड का वो मतलब है कि एटीट्यूड, अपना सेल्फ एटीट्यूड ऑन रखिए। भले टूटी हुई चप्पल है, भले रबड़ की चप्पल है, 25 रुपए की चप्पल है, कपड़ा ठीक नहीं, अपने एटीट्यूड, अपने स्वाभिमान को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को ऑन रखिए। ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये मुझे बोला गया था चुनाव का प्रचार करना यहाँ के, मैं यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर होता। मैं आया था कौन काम करने के लिए, कहा ब्रिजेश जी कौन काम खाते किया है हमको, बोला था कोई वोटवा मिल जाएगी हर से, तो यार आगे की पता चला हम यहाँ पर एकदम कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। हमको लग रहा है पावा टाइप में बनना है, मुझे डर लग रहा है और मैं शूटिंग नहीं छोड़ना चाहता। मैं देखो राजनीति कर रहा हूँ सेवा से, लेकिन आज वाह 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 डॉक्टर साहब यही है वो अद्भुत व्यक्तित्व। एक जोरदार ताली डॉक्टर मालिनी श्रीवास्तव, महापौर के प्रत्याशी एंड अ वेरी वेल नोन। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब एक अब हो जाए, नीलम प्रेम कला से बाद में कोरा में ले लेना। डॉक्टर साहब से मैं पूछे, बोले डॉक्टर साहब पूरे शहर का खून चूसे, पूरे शहर का खून इन्होंने चखा है और पूरा शहर मिलके इनका खून चूसेगा। खून ये टेस्ट किए हैं पैथोलॉजी में, अब इनका खून शहर टेस्ट करेगा। और नहीं, ही इज अ वेरी नाइस मैन, और हम लोग अच्छे मित्र भी बन गए। हम लोग 3 दिन में ही मित्र बन गए हो, पहले दिन इनफैक्ट बन गए। हम लोग गाड़ी में घूमने लगे तो एक दूसरे को जानने लगे, हमारी कभी इनसे मुलाकात हुई नहीं थी। अब जाने तो इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, और आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग अच्छे पद पर आए और अच्छी सोच के साथ ग्रोथ रहे। बस यही मेरे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। मेरे पार्लियामेंट में 70 से ज्यादा महिलाएं, गर्ल्स आर देयर, 76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हर ट्राइबल भी हैं, कलाकार भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ये भी हैं, स्पीकर्स भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच रहती कि सबको, वही महाराज जी भी देखो हमको कहाँ से गोरखपुर लेके आ गए। कभी किसी ने सोचा नहीं था, यहाँ पे मंदिर की सीट थी, साधु संत सब महाराज जी, योगी महाराज, और उसमें कलाकार को ले आना। आप लोगों ने तो मुझे हाथों हाथ उठा लिया। फिर मेरा भी दायित्व बना, मैं भी पार्लियामेंट से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके सड़क, ये वो जो मांगा, आप लोग रोज अखबार में देखते हैं कि हमने बहुत कुछ मांगा। ऑनलाइन पढ़ना जरूर मेरे सारे स्पीच को। 423 सवाल मैंने 4 साल में किए पार्लियामेंट में, भी 423, 7 प्राइवेट बिल दिए। अच्छा लगा। अब मैं, चूंकि आज मेरी पता है कितनी सभा है, कितनी होगी बताओ? 17 सभा, 16 नहीं, अब तो 3 हो गई। पंडित जी महादेव, हमारे
हमारे शुक्ला जी, श्री प्रकाश शुक्ला जी जो भी गवर्नर ऑफ शिमला है, वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस। उनके भतीजे साहब भी आए, अभी यही पंडित जी सब, छोटे पंडित जी सब संभाल रहे हैं यहाँ पर उनके साम्राज्य को। तो हम वेरी, बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया कि गोरखपुर से अद्भुत जगह पर, वहाँ जाओ तो बड़ा, कभी शिमला जाना तो बंगले पे बुलाते हैं, कहीं खाना तो होटल का खर्चा आप सबका, आप लोग का बच, जब भी जाएंगे तो गवर्नर हाउस आपके लिए, वहाँ बहुत बड़े बंगले ब्रिटिश के टाइम का है। श्री प्रकाश शुक्ला जी वहाँ पे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो शिमला में उसका बहुत सुंदर कोठी है अंग्रेजों के ज़माने की, उसी में रहता है। आप लोग जाएंगे तो बताइएगा ज़रूर, आप लोग का खाने पीने रहने की मुफ्त में पूरी व्यवस्था हो जाएगी ना, कोई चिंता नहीं, घूमिएगा भी। तो बहुत अच्छा टाइम हो गया आप लोग का, आप लोग इतने प्रेम से देखोगे तो मैं सारी 17 सभाएं यहीं कर दूंगा। चलता हूँ, गाना तो गाने का मन नहीं है जरा भी, हमारा मन नहीं है, पर आपका मन है, जरूरी थोड़ी हमारा मन भी बोला नहीं कहेंगे भाई, सामने वाले से पूछो उसको गाना आया नहीं गाना। आपको बताएं मेरे साथ बहुत बढ़िया गाते हैं, रफी साहब की याद आई, मोहम्मद रफी साहब को अगर आप याद करते हैं, तो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार के बीच का ये कुछ सुर पकड़ते हैं, बहुत बढ़िया सा। आज हो ही जाए, प्रचार तो रोज करते हैं, वोट आपको झाड़ के मिल रहा है, पता है, झाड़ के, ऐतिहासिक जीत, ऐसा इतने शुभ हैं पैर आपके। कैप्टन जब की मीटिंग में गाना है, तो गाना इतना सब टाई सूट पहन के आया, इतना सीरियस माहौल है, आँख के ऊपर की आँख सबका फूटा हुआ देखिए, ये तो गाना सुना था वो, आँख तो बाद में देखा जाए, आंखें नशीली गाना गा रहे, समझ गए इशारा क्या, 4 जिंदाबाद बोल दो आदमी खुदे बोरा के गाना, समझ रहे हो, आपको ट्रेनिंग आपकी चालू है, देख रहे हो। डॉक्टर साहब ने ना यो फैलाया है, जब से चुनाव में का नाम आ गया बुद्धियां बंद हो गई, रोज फूल चकते तब इनकर सब लोग फूल चकी क्या सुना आपका यूपी में सब, ये मैंने राग गाया था यूपी में सब, फिर ये कहेंगे कि भैया जो मेरे दिल से फेवरेट है, कि मैं भी चाहूँगा सब लोग गाएं मेरे साथ। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब अगली आवाज, आप इस मोहब्बत के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, थैंक यू सो मच। अब अगली आवाज मेरे अद्भुत डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब अब आपकी आवाज, तो मैं चलूंगा अगली सभा में।